जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर स्ट्री यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि निःशुल्क परामर्श 31 मई तक था, 21 मई से 31 मई तक, जो अब निकल चुकी है तारीख। तो प्लीज आप सभी लोग अब मैसेज करना बंद कर दीजिए। अगली बार जब भी निःशुल्क परामर्श हम लोग आपके लिए लाएंगे तब आप मैसेज कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का ऑल नोटिफिकेशन का आप प्रेस कर दीजिए ऑप्शन। इससे आपको जो भी आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और इससे आपको सूचना जरूर मिल जाएगी। तो आप ये काम सबसे पहले कर लीजिए। पिछले हफ्ते हमने निःशुल्क परामर्श के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे, तो इस कारण से हम साप्ताहिक राशिफल नहीं ला पाए थे। तो साप्ताहिक राशिफल इस हफ्ते से फिर से हम उसकी फिर से शुरुआत कर रहे हैं। और इस सप्ताह मैंने थोड़ा सा ये छोटा सा प्रयास किया है कि राशिफल को दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दो भागों में आपका जो राशिफल है वो डिवाइड कर दिया, जिससे आपको मदद मिलेगी कि कहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ पर आपका प्लस पॉइंट है। जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से और शुरुआत करते हैं राशिफल की। मेष से लेकर मीन तक 7 जून से 13 जून तक का ये जो राशिफल है ये हर पूरे 12 राशियों के लिए है। शुरुआत हम करेंगे मेष राशि से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा नेगेटिव पॉइंट्स। तो नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कभी भी बिना सोचे समझे खर्च नहीं करें या ऐसी जगह खर्च नहीं करें जिससे आपको वहां से कोई आउटपुट नहीं मिलता हो, कुछ रिटर्न में नहीं मिलता हो। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपके सामने इस सप्ताह ऐसी स्थितियां बनेगी कहीं बाहर जाने की, कहीं यात्रा करने की, कहीं घूमने जाने की। कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। तो अगर संभव हो तो आप उसको टाल दें अभी, अदरवाइज आपके स्वास्थ्य पर उसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो नेगेटिव पॉइंट्स हमने देखे मेष राशि वालों के। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या आपके लिए इस सप्ताह अच्छा होने वाला है। तो देखिए, जिन लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही थी पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से, तो स्वास्थ्य में आपको रिलीफ मिल सकती है, आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है इस सप्ताह, और स्वास्थ्य लाभ आप इस सप्ताह लेंगे। इस सप्ताह आपको कहीं न कहीं से धन लाभ होने के संयोग बन रहे हैं, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से हो या फिर आपका पिछला कोई किया गया निवेश हो या फिर आपने किसी को पैसे उधार दिए हो, तो वो इस सप्ताह आपको अपने आप से आगे आकर लौटा दे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो धन लाभ होने के सहयोग आपको इस सप्ताह बन रहे हैं। एक और अच्छी बात आपके लिए ये है पॉजिटिव पॉइंट कि जिन लोगों ने भी, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के उद्देश्य से हो या अपने कार्य क्षेत्र के उद्देश्य से हो, अपने नौकरी के उद्देश्य से हो, तो आप जिन लोगों ने भी वीजा के लिए अप्लाई किया था, तो देखिए एक तरह से टेक्निकली भी देखें तो लॉकडाउन अनलॉक होने लगा है। धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति बन रही है पूरे भारत में, हर राज्य में अलग अलग चरणों में हो रहा है। तो ऐसे में आपने वीजा के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए आपको वीजा इंटरव्यू के लिए इस सप्ताह कॉल आ सकता है या कुछ न कुछ प्रोसेस जरूर होगी, आगे आपका काम बढ़ेगा जो रुका हुआ था। जो लोग अपने ऑफिस से या अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित विदेश यात्रा जिनकी एक्सपेक्टेड थी, जो आपको सूचना मिली थी उस बारे में, तो इस सप्ताह उसमें आगे वो जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो अपने कार्य क्षेत्र के तरफ से भी, अपने ऑफिस के तरफ से भी आप विदेश यात्रा पे जा सकते हैं इस सप्ताह। पूरे प्रबल योग है। तो ओवरऑल जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए सप्ताह ठीक रहेगा। उपाय आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह और शाम को हनुमान जी के दर्शन करना है। अगर संभव हो तो मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों की। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव क्या है। आपका जो स्वभाव है इस सप्ताह थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव, अड़ियल रवैया या गुस्सा आना, अपने शब्दों में कठोरता, बहुत रूड बिहेवियर, रूड वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ये सब करने से आपको बहुत ज्यादा बचना है। बोलने से पहले 10 बार सोचें, किसी को भी रिप्लाई करने से पहले 10 बार सोचें आप।
जिद्दी स्वभाव आपको छोड़ना पड़ेगा, गुस्से वाला स्वभाव भी आपको छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा आपके किसी रिश्तेदार से, घर या परिवार के सदस्यों से, या अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में किसी से आपका वाद विवाद होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। अपने इस स्वभाव के कारण आपको आने वाली कोई जो अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस कर सकते हैं, उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें अपना जिद्दी स्वभाव छोड़ें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और खास करके अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि अपने ऑफिस में बोली पर नियंत्रण रखें। आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि आपके जो साथ में काम करने वाले जो कलीग्स हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये इससे आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके जो वैवाहिक जीवन है या जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, तो वे लोग भी ध्यान दें कि अपने पार्टनर से, अपनी पत्नी से या अपने पार्टनर से वाद विवाद ना करें। आपको अगर जो भी कोई डाउट है अगर, तो आप उनसे बात करके उसको शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें। तो ओवरऑल ये इस पूरे सप्ताह आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जिद्दी स्वभाव छोड़ना है, गुस्सा नहीं करना है, शब्दों का चयन सोच समझ कर करना है, अन्यथा आप खुद के लिए ही, अपने स्वयं के लिए मुसीबतें खड़ी कर लेंगे जो आगे आपको बहुत परेशान करने वाली है। तो ये नेगेटिव था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है। नेगेटिव में ज़्यादा था लेकिन पॉजिटिव में सिर्फ बताने के लिए 2 पॉइंट हैं। कि सबसे पहला पॉइंट, आपके माइंड में बहुत सारे आइडिया आएंगे कि कैसे मैं बिजनेस को एक्सपांड करूं, अपनी नौकरी में और बेहतर कैसे करूं, कैसे पैसे को और बढ़ाऊं, मतलब कि कैसे इनकम बढ़े, या फिर कोई अगर आपके पास रखा हुआ पैसा है तो उसको मैं कहाँ किस जगह इन्वेस्ट करूं। इस तरह के विचार आपके दिमाग में चलेंगे और जो भी आप निर्णय लेंगे वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। जो आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे वो क्रिएटिव आइडिया रहेंगे और इससे आपको आगे भविष्य में फायदा ही होगा। इसके अलावा आपको आपके जो भाई बहन हैं उनका आपको हेल्प मिलेगी, आपके दोस्तों की आपको हेल्प मिलेगी। तो पॉजिटिव में सिर्फ ये 2 पॉइंट है। नेगेटिव आपकी, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा संभल कर निकालने की जरूरत है। बहुत अलर्ट रहें। उपाय आपको क्या करना है, आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि वाले आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें अपने घर में या संभव हो तो मंदिर में जाकर। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए नेगेटिव क्या है इस सप्ताह। आप अगर जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आप आपके पार्टनर से वाद विवाद नहीं करें। कोई भी अगर ऐसी बात सामने आए भी तो या तो आप उसको अगले हफ्ते के लिए टाल दें या बातचीत करके उस बात को सुलझा लें। किसी भी तरह का वाद विवाद पार्टनर के साथ ना करें, अन्यथा आपका जो बिजनेस है वो खतरे में आ सकता है। इसके अलावा आपको कोई ऐसी स्कीम मिल सकती है जिसमें आपको कम समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल रहा हो या किसी के झांसे में आप आ सकते हैं। तो इस तरह का जो स्कीम है उससे आप बचकर रहें, किसी की भी बातों में नहीं आए। अगर आपको कोई व्यक्ति आके बताता है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है तो आप उसकी बातों में ना आए, अन्यथा आप आपका नुकसान करवा बैठेंगे इस चक्कर में। तो ये 2 नेगेटिव पॉइंट थे। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव में ये है कि जो लोग मिथुन राशि के जो लोग स्वास्थ्य के कारण परेशान थे पिछले कुछ दिनों से, तो स्वास्थ्य में उनको लाभ मिल सकता है। पर 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहें और अपने खाने पर यानी कि आपकी डाइट पे आप बहुत कंट्रोल करें। कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको परेशानी हो सकती हो। इसके अलावा आपका जो परिवार के सदस्य हैं या फिर जो ससुराल पक्ष वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनका सहयोग आपको पूरा मिलेगा इस सप्ताह। आपके परिवार के कोई सदस्य, रिश्तेदार या आपके दोस्त आपसे सलाह मांगने आ सकते हैं और आपकी सलाह पर वो अमल भी करेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे। अच्छा, एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि देखिए अभी क्या है, कुछ राज्यों में कई जगह पर ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं, अनलॉक हो चुका है, एडमिशन जो नए सेशन के हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हैं, अपने मनपसंद स्कूल में या अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको इस सप्ताह अपने मनपसंद कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आपके लिए भी, ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह एवरेज से थोड़ा बेटर है। आपको उपाय क्या करना है मिथुन राशि वालों को?
उपाय के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि तांबे की अंगूठी अपने सीधे हाथ की रिंग फिंगर में तांबे की अंगूठी आप पहन लें। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के बारे में सबसे पहले मैं नेगेटिव बताता हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? देखिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में मतलब अपने निजी जीवन के लिए आप कुछ योजनाएं इस सप्ताह कोई प्लान करेंगे। अब वो जो आप प्लान करेंगे वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। हो सकता है वो प्लान में फाइनेंस से संबंधित भी हो, उसमें आर्थिक आपका लाभ भी हो। अगर आप वो किसी से शेयर करेंगे तो आपका प्लान लीक होगा और इस कारण से आपको धन हानि के योग बनेंगे। तो कोशिश करें किसी से भी प्लान शेयर ना करें। सेकंड पॉइंट, आपके मन में कोई ऐसी योजना भी बनेगी जिसमें आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा हो। तो ऐसी योजना को अमल में लाने से पहले आप अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे परिवार में आपके माता पिता, दादा दादी या जो भी आपके सर्कल में वरिष्ठ लोग हैं, उनसे आप सलाह लें, उनकी भी राय लें और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें, क्योंकि वो लोग आपको बता देंगे कि ये सही है करना या नहीं है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो लोग मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो उनके पति या पत्नी के साथ विवाद होने के योग बन रहे हैं। और वो विवाद कोई बहुत बड़ी परेशानी के कारण नहीं, सिर्फ आपके मन की शंका के कारण हो सकता है। आपके मन में अगर कोई शंका हो अपने पार्टनर को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, तो वो शंका को मन से निकाल लें। अगर आप वो शंका दूर करने जाएंगे तो विवाद होने के योग बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो ये 3 नेगेटिव पॉइंट्स है जहाँ पर कर्क राशि वालों को बहुत बचकर रहना है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है। कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास इस सप्ताह बहुत बड़ा हुआ रहेगा। खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बहुत ही एनर्जेटिक भी आप रहेंगे इस सप्ताह। सेकंड पॉइंट ये है कि जो कर्क राशि वाले वे लोग जो पिछले दिनों कोरोना से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये सप्ताह उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। रिकवर होंगे, बहुत तेज रिकवरी होगी और स्वास्थ्य लाभ आपको इस सप्ताह मिलेगा। कर्क राशि जिनकी है, उनके माता या पिता अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो उनके माता पिता को भी स्वास्थ्य में लाभ मिलने की संभावना है, बीमारियां दूर होने की संभावना है और आप अपने प्रयासों से अपने परिवार में खुशनुमा माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय क्या करना है? आपका जो बेडरूम है उसके उत्तर पूर्व कोने में आप 5 लीटर की गैलन लें और उसमें अपने घर में बोरिंग या जो नल कनेक्शन है वहाँ से पानी डायरेक्ट अपने घर में भरा हुआ पानी नहीं लें, वहाँ से डायरेक्ट उस गैलन में पानी भरे और अपने बेडरूम के उत्तर पूर्व कोने में आप रखें इस पूरे सप्ताह। ये उपाय आपको करना है। अब हम देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह 7 जून से 13 जून का समय कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव की, कि कहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सिंह राशि वाले लोग अपने जो दोस्त हैं, जो हितैषी हैं, या कहा जाए कि कुछ लोग मीठा बोलकर अपना काम निकाल देते हैं, तो उनको हम कहते हैं चापलूस, कि बहुत चापलूसी से, बहुत चतुराई से उन्होंने अपना काम निकाल लिया और आपको बेवकूफ़ बना गए। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा बचकर रहने की कोशिश करनी चाहिए इस पूरे सप्ताह। ये लोग आपका नुकसान करवा सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा और राहु की युति बनने के कारण जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका फोकस में कमी आ सकती है, पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है उनका और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका। तो कोशिश करें कि तनाव नहीं लें, टेंशन नहीं लें और पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करने आप बैठें। सिंह राशि वाले लोगों के सामने इस पूरे सप्ताह कोई ना कोई वो बातें छोटी मोटी ही रहेगी, कोई ना कोई छोटी मोटी बातें जिससे आपको तकलीफ हो ऐसी आती रहेंगी आपके सामने। इससे आपको वो बातें आप दिमाग में रखेंगे, बार बार उस बारे में सोचेंगे, इस कारण से आपको मानसिक तनाव होगा, नींद नहीं आएगी, आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें ऐसी छोटी मोटी बातों को इस सप्ताह के लिए आप अवॉइड करें। आपका स्वास्थ्य इस कारण से प्रभावित हो सकता है। तो ये 3 या 4 नेगेटिव जो मैंने बताए ये थे। अब हम देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं सिंह राशि वालों के। पॉजिटिव में सबसे पहले ये है कि जो भी लोग सिंह राशि के हैं वो अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे या बचत के बारे में सोचेंगे।
कि जो पैसा है उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ, अगर कोई अमाउंट आया है तो उसको कैसे मैं बचा सकता हूँ, उसको कैसे मैं कम से कम खर्च करूँ। ये प्लान आपके दिमाग में, ये बातें चलती रहेगी इस पूरे सप्ताह। इसके अलावा अगर आप पिछले कई दिनों से निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आप वो कर दें। इस सप्ताह किया गया निवेश आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आपके परिवार में भी बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा। आपके जो कोशिश है परिवार में एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, उसमें आप सफल रहेंगे। परिवार के लोगों को साथ भी आपको मिलेगा, आप भी उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं और पिछले दिनों उनके बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई आपको इस सप्ताह होने के बहुत ज्यादा योग है। तो इस कारण से वो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो अब आप सोचेंगे बचत के बारे में। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है? सूर्य भगवान को जल देना है रोज सुबह 9 बजे से पहले, और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है इस पूरे सप्ताह। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वालों की, कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट ये कि किसी को भी पैसा उधार नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपके सप्ताह धन हानि के योग बन जाए। अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो वापस आए इसकी बहुत कम संभावनाएं हैं। अपने पैसों को आप संभाल कर रखें, जेब में से गिरना, पर्स में से गिरना, इस तरह के योग आप इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। तो अपने पैसों को केयरफुली रखें, धन हानि के योग बन रहे हैं, किसी को भी पैसा उधार नहीं दें। इसके अलावा कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है जो आप पे किसी झूठी बात का आरोप लगा सकता है, तो आप इस सप्ताह ऐसी चीज़ों का भी सामना करेंगे। धैर्य पूर्वक करें, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो। कुछ दिनों बाद वो चीज़ें सबके सामने अपने आप क्लियर हो जाएंगी, सबको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत। तो इस सप्ताह इससे भी बचकर रहेंगे। कोई अगर आप पे ब्लेम करता है तो आप थोड़ा सा नॉर्मली बिहेव करें, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो। इसके साथ ही साथ अगर आप विवाहित है और आपकी संतान है तो संतान की तरफ से भी आपको कोई मानसिक तनाव हो सकता है या उनसे वाद विवाद होने की संभावना है, तो इससे भी आप बचकर रहें। इसके साथ ही साथ आपके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी आपके वाद विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो इससे भी आपको बचकर रहना चाहिए। 4 विवादों को पूरी तरह से अवॉइड करें। ये 4 जो है नेगेटिव पॉइंट्स है कन्या राशि वालों के लिए। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है। इस सप्ताह आपको पैसे कैसे बचाना चाहिए, ये बात आपको पूरे टाइम मन में चलती रहेगी कि पैसे कैसे बचाना चाहिए। थोड़े सा आप कंजूस बने रहेंगे इस सप्ताह। इसके अलावा आपके ऑफिस में आपको काम थोड़ा सा कम मिलेगा, इस कारण से आप थोड़ा सा आलसीपना महसूस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, काम कम होगा तो आपके पास कुछ समय बचेगा, तो बेहतर होगा कि आप उस समय का उपयोग करें कोई नई चीज़ को सीखने में, या आपके ऑफिस में आपके करियर में आपकी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करने में आप इस समय का सदुपयोग करें। इसके अलावा आपके बहुत सारे जो भी पेंडिंग काम हैं तो उनको आप इस हफ्ते एक एक करके पूरा करने की कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी और आपके जो भी पेंडिंग काम है वो पूरी तरह से इस सप्ताह खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब चाहे वो आपके रिश्तेदारों की तरफ से मिले, आपके ऑफिस से मिले, आपके बच्चों की तरफ से मिले, पर कोई ना कोई अच्छी खबर आपको इस सप्ताह जरूर मिलेगी। उपाय आपको क्या करना है, आपकी राशि के जो स्वामी हैं गणपति बप्पा, उनके दर्शन करना है और गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना है इस पूरे सप्ताह। अब बात करते हैं हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? 7 जून से लेकर के 13 जून तक किसी भी बात की आप टेंशन नहीं करें। नेगेटिव सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, इस सप्ताह आपके सामने ऐसी स्थितियाँ आएंगी, बार बार आपको तनाव महसूस करेंगे, दिमाग पर बहुत ज़्यादा लोड महसूस करेंगे आप, लेकिन ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। इसी के साथ ही साथ जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप बचकर रहें, अलर्ट रहें। आपका नुकसान करने की वो योजना बना सकते हैं, उसमें सफल भी हो सकते हैं। आपको अलर्ट रहना है इस सप्ताह पूरी तरह से। अपने जो जीवन साथी हैं, पति या पत्नी, उनके साथ भी आपका लड़ाई होने की संभावना बन रही है। अगर कोई भी बात हो तो आप उसको बैठकर शांति से सुलझाने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े को इस सप्ताह आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है।
ये था कुछ कुछ नेगेटिव जो इस सप्ताह तुला राशि वालों को के साथ होने के योग बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव ये है कि आप कोशिश करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए, और जो भी आप कोशिश करेंगे उसमें आप सफल होंगे। तो ओवरऑल फाइनेंशियली आप वेल रहेंगे इस सप्ताह। इसी के साथ ही साथ आपके दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, उनसे आपकी ज़्यादा बातचीत होगी, कुछ थॉट्स भी शेयर करेंगे। इस कारण से आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दो पॉजिटिव हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह एवरेज रहने वाला है। उपाय क्या करना है तुला राशि वाले लोगों को? आपके घर के पास में जो भी मंदिर है वहां पर मंदिर में आपको जाकर भगवान के दर्शन करना है। अगर पॉसिबल है तो मंदिर में जाकर दर्शन करें, अदरवाइज आपके जो घर में मंदिर है आप वहां पर भी कर सकते हैं। अगली राशि हम यहाँ पर लेते हैं वृश्चिक राशि। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव क्या है। तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक ही नेगेटिव है, और वो भी कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, या सामाजिक रूप से हो, आपके ऑफिस में हो, आपको वो जिम्मेदारियों को पूरा करना है। जो भी ड्यू डेट है उस तारीख तक आपको वो काम पूरा करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट, अगर आप आपकी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने का प्लान बना रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको इससे लाभ होने के प्रबल योग हैं। दूसरा पॉइंट, आपके घर में, आपके ऑफिस में, सामाजिक रूप से भी आपको हर तरफ से मदद मिलेगी। आपको जब भी मदद की जरूरत होगी आपको मदद करने के लिए कोई ना कोई तैयार खड़ा रहेगा, चाहे आपके परिवार में हो, फैमिली मेंबर, या आपके ऑफिस में आपके कलीग हो, आपके फ्रेंड्स हो। आपको जब भी मदद की जरूरत पड़ेगी मदद आपको पूरी तरह से मिलेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको इस सप्ताह बाहर घूमने जाने के आपके योग बनेंगे, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, बचकर रहें। जा सकते हैं लेकिन फिर भी अलर्ट रहें। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट और चौथा पॉइंट, अगर आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो इस सप्ताह आप उनसे फिर से बात करके और रिश्तों को सुधार सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, ठीक रहने वाला है। सिर्फ एक ही नेगेटिव है जो आप अपनी समझदारी से उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर वो हैंडल कर लिया तो सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं उपाय की। आपको उपाय क्या करना है? आपको रोज मंगल स्त्रोत का पाठ करना है। मंगल स्त्रोत का पाठ आप रोज करें। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले की। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव क्या है धनु राशि वाले। तो धनु राशि वाले जो भी लोग हैं, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट आपके लिए, पहला पॉइंट वो ये है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, चाहे वो जो लेडीज हैं, हाउस वाइफ है, उनके लिए उनका घर कार्य क्षेत्र हुआ, जो वर्किंग है उनके लिए उनका ऑफिस कार्य क्षेत्र हुआ। तो आपके कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपको काम की बहुत ज्यादा अधिकता रहेगी, बहुत ज्यादा काम रहेगा आपको। तो इस कारण से थोड़ा सा बचें, थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दें, धीरे धीरे काम करें और कोई भी गलती ना करें। सबसे जरूरी बात की कोई भी गलती नहीं करना है आपको आपके काम में। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, आप कोई भी डिसीजन लें जो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसको आप अपने खुद मन से सोचकर नहीं लें। 2-4 लोगों से पूछें, अपने वरिष्ठ जो आपके लोग हैं उनसे पूछें, आप उनसे सलाह लें और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। क्योंकि अगर आप ऐसे संयोग बन रहे हैं कि आप वो डिसीजन गलत लें, जिससे आगे फ्यूचर में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके पार्टनर, चाहे वो आपके वाइफ हो, हस्बैंड हो, या लव अफेयर अगर आपका है तो आपका लव पार्टनर हो या दोस्त हो, आपको उनसे लड़ाई झगड़ा करने से बचना है। क्योंकि इनिशिएटिव आप ही लेंगे और फिर परेशानी भी आपको होगी, मानसिक तनाव होगा। तो कोशिश करें कि तनाव नहीं ले, वाद विवादों से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें। अब हम देखते हैं धनु राशि वालों के लिए पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे इस सप्ताह। आपका आत्मविश्वास पूरे अपने हाई लेवल पर रहेगा, एनर्जी आप में बहुत ज्यादा रहेगी। इस कारण से आप थोड़े से जल्दबाजी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, एनर्जी है उसका अच्छे से उपयोग करें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट,
आप कोई निवेश करने का सोच रहे हैं बहुत दिनों से और काम पेंडिंग है, तो इस सप्ताह आप वो कर दें। कोई नया निवेश इस सप्ताह किया गया कोई भी नया निवेश आपको फायदा दे सकता है। तीसरा पॉइंट, घर परिवार में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, हंसी खुशी का माहौल रहेगा और सहयोग भी मिलेगा आपको। तो धनु राशि वालों के लिए सप्ताह एवरेज से थोड़ा सा कम अच्छा है, हम ऐसा कह सकते हैं, एवरेज। उपाय क्या करना है धनु राशि वाले लोगों को? उपाय आपको ये करना है कि आपको गुरु ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना है। आप रोज 108 बार गुरु के बीज मंत्र का जाप करें। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की और देखते हैं मकर राशि वालों के लिए नेगेटिव क्या है इस हफ्ते। सबसे पहले तो नेगेटिव में ये है कि आपको खर्चों पे बहुत कंट्रोल रखना है। खर्च जब भी करें बहुत सोच समझ कर करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जो लोग अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सामने ऐसी स्थितियाँ हैं कि उनको कोई रास्ता नहीं सूझेगा। मन में 10 तरह के विचार रहेंगे, लेकिन करना क्या है इस बात का उनको भान नहीं रहेगा। बेहतर होगा आप किसी से सलाह लें, मशवरा करें और उसके बाद आप कोई डिसीजन लें। तो ये तो था नेगेटिव। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है मकर राशि वाले लोगों के लिए। आपको आपके दोस्तों का, आपके परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आपका कोई बड़ा काम है जो आप किसी की मदद से करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई बड़ा सरप्राइज इस हफ्ते मिल सकता है, तो वो सरप्राइज के लिए भी आप तैयार रहें। वो जो भी होगा पॉजिटिव होगा, कोई अच्छा ही होगा। तो जो भी सरप्राइज आने वाला है उसके लिए आप तैयार रहें। इसके साथ ही जो पिछले दिनों आपने मेहनत की है, आपने पिछले दिनों जो भी मेहनत की है, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो या कहीं भी, उसका रिजल्ट इस सप्ताह आपको मिल सकता है। तो सरप्राइज के लिए तैयार रहें, अपने की हुई मेहनत की रिजल्ट के लिए तैयार रहें और इसके साथ ही साथ एक खुशखबरी के लिए भी आप तैयार रहें। हो सकता है वो आपके ऑफिस से है, आप अगर कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रमोशन आपका हो सकता है, सैलरी रेज हो सकता है। तो कह सकते हैं कि मकर राशि वालों के लिए सप्ताह ठीक रहने वाला है, मतलब एवरेज से भी काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है। आपको उपाय क्या करना है? आपको काली चीजों का दान करना है। काली चीजों का दान आपको किसे करना चाहिए? कोई वृद्ध व्यक्ति जो गरीब हो और जो अपाहिज हो, उनको आप काली चीजों का दान करें। अगली राशि आती है कुंभ। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। तो कुंभ राशि वालों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव क्या है सब। पिछले दिनों आपने जो भी डिसीजन लिए हैं तो उसके कारण आपको परेशानियों का सामना अब इस हफ्ते में करना पड़ेगा। जो भी ऐसे डिसीजन ले लिए आपने, जो आपने खुद अपने मन से सोच समझ कर ले लिए हैं, किसी के बहकावे में आकर लिए हैं, तो लालच में आकर लिए हैं, ऐसे डिसीजन आपको परेशान करेंगे इस हफ्ते। तो उनसे आपको निपटना चाहिए। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, इस हफ्ते आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के काम, चाहे आपके घर में हो या ऑफिस में हो या बाहर कहीं सोशल में हो, आपको कई तरह के अलग अलग काम करने पड़ेंगे। आप वो काम करेंगे भी, लेकिन आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी किसी एक काम में ही लगा देंगे। इस कारण से आपके बाकी के काम अफेक्ट होंगे। तो कोशिश करें अपनी एनर्जी बचा कर रखें, अदरवाइज आपके हेल्थ पर भी इसका असर पड़ सकता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इस हफ्ते किसी से भी बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, अपने व्यवहार में विनम्रता रखें, अदरवाइज आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव क्या है कुंभ राशि वालों के बारे में। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके ऑफिस से, यानी आपके कार्य क्षेत्र से आपको कोई धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है आपके सीनियर से, आपके बॉस से या आपके लीड से, तो उसके लिए आप तैयार रहें। अगर आप कोई सैलरी रेस का सोच रहे हैं तो वो भी इस हफ्ते होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच में भी आप ऐसा प्रयास करेंगे कि सबके बीच में व्यवहार अच्छा रखें, खुश रहें, तो उसमें भी आप सफल होंगे। घर में भी आपका माहौल ठीक रहेगा। तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह एवरेज से थोड़ा सा कम ठीक है। उपाय आपको क्या करना है? नहाते समय आपको पानी में 2 चुटकी हल्दी पाउडर डालना है। ये उपाय आपको पूरे हफ्ते करना है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में और देखते हैं कि क्या क्या नेगेटिव है इस हफ्ते। इस सप्ताह आपके धन हानि के योग बन रहे हैं। तो अगर आपने कोई निवेश किया हुआ है तो उसको एक बार चेक कर लें, रिव्यू कर लें, या फिर किसी को पैसा उधार नहीं देते। अगर देते हैं तो वापस आने के योग बहुत कम है।
मीन राशि वालों को सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखना चाहिए इस हफ्ते कि अपने व्यवहार में, अपने नेचर में विनम्रता रखें। जैसे कुंभ राशि वालों के बारे में भी एक नेगेटिव में ये पॉइंट था, अपने व्यवहार में पोलाइटनेस रखें, नेचर को पोलाइट रखें। जब भी आप किसी से बात करें बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार से बात करें। अपने व्यवहार में कभी भी ऐसा नहीं आने दें कि सामने वालों को लगे कि आपको ईगो है या फिर आपने रूडली उनसे बात की है। अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि आपके संबंध बिगड़ सकते हैं आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से या आपके परिवार में आपके जीवन साथी से। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही जब भी आप घर से बाहर जाएं, चाहे वो किसी भी काम से जाएं, आप ऑफिस जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको घर के बाहर भी इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। अगर आप किसी से वाद विवाद करते हैं घर के बाहर तो आप कानूनी उलझनों में भी उलझ सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह की जो वर्स्ट सिचुएशन है वो नहीं आने दें। और इसके साथ ही साथ अगला पॉइंट ये कि आप जो भी काम, चाहे वो आपके घर में हो, आपके ऑफिस में हो, जो पेंडिंग हो बहुत दिनों से, उस काम को आप इस हफ्ते कंप्लीट कर लें। अदरवाइज आगे इसी काम को लेकर आपको परेशानी होगी, आपका सम्मान जा सकता है। तो कोशिश करें आप ऐसा नहीं करें। मीन राशि वालों के लिए हालांकि देखिए नेगेटिव पॉइंट सुन के हमें ये समझ में आ गया है कि ये सप्ताह मीन राशि के लिए सबसे ज्यादा खराब होने वाला है। क्यों? जो हमने पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को सुनकर आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव क्या है। तो आप ऐसी कोशिश करेंगे कि घर में भी और ऑफिस में भी या बाहर भी आप सभी को बराबर समय दें। आपकी ये कोशिश सफल होगी। आप सभी जगह सभी को बराबर समय दे पाएंगे, इक्वली टाइम दे पाएंगे आप। इसी के साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से ये सप्ताह अच्छा है। हालांकि मेहनत ज्यादा है लेकिन वो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ओवरऑल मीन राशि वाले बहुत ज्यादा संभल कर रहे हैं इस हफ्ते। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपके घर के नजदीक में जो भी मंदिर है वहां पर मंदिर में जाके आपको भगवान के दर्शन रोज करना है। अगर संभव हो तो मंदिर में जाकर करें, बहुत अच्छा है। अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति है, नहीं जा सकते हैं, तो फिर अपने घर में ही आप भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करें। ये उपाय आपको पूरे हफ्ते करना है। तो ये था मेष से लेकर के मीन तक का पूरा 12 राशियों का राशिफल 7 जून से लेकर 13 जून तक। आपको अगर हमसे अपॉइंटमेंट लेना है, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है या किसी भी तरह की समस्या का हल आप जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो नीचे स्क्रीन में जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल मत करें, कॉल नहीं ले पाएंगे। आप मैसेज कर दें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें आपके पूरा डिटेल के साथ, आपका क्वेश्चन लिख दें और आप उसमें मेंशन कर दें कि आई नीड एन अपॉइंटमेंट, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।